I'll read in English till then. तो अच्छा मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ। एरन बोलता है चलो एक काम करो, तुमको चाहिए ना कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा भगवान बनाऊं, बना देता हूँ। फटाफट फटाफट अपने कान से सारे सोने निकालो, बीवियों के कान से, बेटों के कान से, अपने कान से, अपने नहीं बोलता, बीवी बेटे और बेटियों के कान से सोने निकालो, लाओ। ये तुरंत लाते हैं, वो आग में डालता है, कुछ तो करता है, एनग्रेव करता है, और एक काऊ को लेके आता है, काफ, गाय के बच्चे को निकालता है, गोल्डन गाय के बच्चे को। और ये जन इतना गलत करते उसके बाद, ठीक है, फिर मोसेस उनको बोलता है, देन दे सेड, फिर वो लोग बोलते हैं ये हमारा परमेश्वर है, ओ इज़राइल, जिसने हमें इजिप्ट से बाहर निकाला। क्या ये सच है? क्या ये सच्चाई है? नहीं। अब जाओ रोमन्स चैप्टर 1 में फटाफट, 120 ऑनवर्ड्स देखते हैं फटाफट। रोमन्स चैप्टर 1, लाबा खबा रबा खबा, ये लाबा खबा रबा, ने मेरे में, इरे मेरे में। हाँ, एक क्विकली मैं आपको बताती हूँ। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 25, सिर्फ ये वर्स को आप अंडरलाइन करो। Who exchanged the truth of God for lie and worshipped and served the creature rather than the creator, who's blessed forever. Amen. Sister, please read. त्यांनी देवाच्या खरेपणाची लबाडीशी अदलाबदल केली आणि निर्माणकर्त्याऐवजी निर्मित वस्तूंची भक्ती व सेवा केली. तो निर्माणकर्ता तर युगानुयुग धन्यवादित आहे. आमेन. Amen. तो यही चीज एक्चुअली ये रोमन्स के चैप्टर में वर्स लिटरली वर्स 21 ऑनवर्ड्स है ना, वर्स 20-21 ऑनवर्ड्स इजराइलिट्स के बारे में ही बोला जा रहा है। और ये सेम यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जब आप परमेश्वर को छोड़ते हो और दूसरी अन्य, यहाँ पे अगर कोई हिंदू है तो मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, ये सच्चाई आपको फ्री करेगी, ठीक है। पर आप जब अन्य आराधना करते हो, जब आप आइडल्स, मूर्ति पूजा करते हो, तो ये चीज एक्चुअली आपके लाइफ में प्रॉब्लम लाती है। अगर आप ये पूरे चैप्टर पढ़ोगे रोमन्स के फर्स्ट चैप्टर में, तो आप ये सीखोगे कि अपने हर एक गलती, जो हर एक बुरी चीज जो हम देखते हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप अपना मुंह यीशु से फेर लेते हो। यहां तक तो सबको बड़ा अच्छा समझ में आया कि यीशु से मुंह फेर लिया तो पाप आ जाएगी लाइफ में। मैं आपको दूसरा साइड बता रही हूँ, कलीसिया से मुंह फेर लिया तो पाप आ जाएगी आपके लाइफ में, क्योंकि यीशु उसका शरीर है। यीशु और सभा एक है, यीशु और चर्च एक है। अगर आपने अपने भाई बहन से प्यार नहीं किया तो आप यीशु से प्यार नहीं कर सकते। आमीन। हम अपने ही मन में बनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, इंसान को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब मैं उससे अच्छा बिहेव कर सकता हूँ। क्या है वो? आइडल है वो, अन्य देव की पूजा है वो। जब हम किसी और इमेजिनेशन को लाते हैं, हमें क्या करना है? अपने इमेजिनेशन को परमेश्वर के वचन के अधीन लाना है और अपने भाई बहनों को क्रिस्त में देखना है। जब दिखता नहीं है तब देखना है। विश्वास क्या है? जो भी मुझे दिखेगा वो मैं बोलूंगी। वो है क्या कि फेथ इज व्हाट? फॉर वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट, 2 Corinthians 5:7 है ना। हिंदी में बोल दो एक बार, या मराठी में पूजा सिस्टर। 2 Corinthians 5:7 खाबा राबा खाबा राबा शाका बाबा बाबा इराबा राखाबा राबा शेके रेबे रेबे अबारा खबारी अराबा खबाराबा। मिला सिस्टर? 5:7 ना. यस सिस्टर, 2 Corinthians 5:7। आम्ही विश्वासाने चालतो, डोळ्यांनी दिसते त्याप्रमाणे चालत नाही. डोलाने जे दिसते ना त्या, चर्च में तो बिल्कुल ही नहीं। अरे मेरे को ना ये कमी दिखती है पास्टर में, ये कमी दिखती है उस भाई में, ये कमी दिखती है उस लीडर में, ये कमी दिखती है उस सिस्टर में, वो जो नई आई ना वो ऐसी नहीं। आपको ढकना है एक दूसरे को प्यार में। लव, फेथ एंड होप गो टुगेदर। स्क्रिप्चर है ये, लव, फेथ एंड होप, ये 3 चीजें, प्यार, आशा, ठीक है, और विश्वास। आप आशा रखते रहो, विश्वास, ये उम्मीद रखते रहो पॉजिटिवली कि ये बंदी में ये शिफ्ट आने वाला है, मैं इसमें यीशु देखने वाली हूँ, है ना। गलती देखी तुरंत मैं लात मारने वाली नहीं हूँ, तुरंत मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी हम नाराज होते हैं तो हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आमीन। आपस में अगर बात भी हो गई तो तुरंत नहीं यार प्रार्थना करते इसके लिए, ये चीज में ये शिफ्ट तो आना ही है इसमें। हमें क्रिस्त को जन्माना है एक दूसरे में। आमीन। हम कलीसिया है उसकी शरीर है हम।
आमेन। तो ये एक्चुअली ये पता है, ये चैप्टर से बहुत सीखने मिलता है। ये सिर्फ परमेश्वर से नहीं मुंह फेरे, ये उन्होंने उसकी शरीर से मुंह फेरा, मोसेस से मुंह फेरा। मोसेस जो उसकी आवाज थी, हालेलुया। आप आगे पढ़ो, फिर हम देखते हैं 5th वर्स में वो ऑल्टर बनाते हैं और एक बड़ा सा फीस्ट सेलिब्रेट करते हैं। और फिर वही जो लिखा गया है ना, वो रोमियो के चैप्टर में, सेम आप देखोगे, वो पाप में घुस जाते हैं, फिर गॉसिप करते हैं, बुराई करने लगते हैं, मतलब सब तरीके की गंदगी फैल जाती है उधर, सोच नहीं सकते हो आप। और जो हम बोलना नहीं चाहते हैं, अब जो बोलते हैं ना LGBTQEFGH व्हाटएवर, वो सब कुछ, सारी गलत चीजें इस एक चीज से शुरू होती है, जब आप कलीसिया से मुंह फेरते हो, जब आप क्रिस्त के शरीर से मुंह फेरते हो, जब आप क्रिस्त से मुंह फेरते हो। सॉल्यूशन क्या है? यीशु को वचन में देखना और यीशु को एक दूसरे में देखना। नहीं दिखेगा जल्दी से एक दूसरे में, तब आराम से वेट करना है। क्या होता है उनके लिए जो वेट करते हैं? जैसे ही आपको लग रहा है क्या वेस्ट है, इसके लिए कब से वेट कर रही हूँ, ये चिक चिक करने का बंद ही नहीं करती है। पर आप जब वेट कर रहे हो, आपके अंदर एक शक्ति आ रही है, जिसके साथ आप आत्मा में उड़ोगे, परमेश्वर आपको कार्य दिखाना शुरू करेंगे। जो विश्वसनीय है उसे वे और देता है। आमेन। जब आप विश्वास के साथ फेथफुली, जो उसने आपको सौंपा है, पति सौंपा है, प्यार करो उसे, परमेश्वर को निकालो उसमें। पत्नी दिया है, बच्चे दिए हैं, कितना भी कठिन हो, विश्वास से क्रिस्त को निकालो उसमें। जब आप वहां फेथफुल रहोगे तो आपको और दिया जाएगा। जब आप चर्च में फेथफुल रहोगे तब आपको और दिया जाएगा। मेरे को सबसे बेस्ट ये लगता है, सिस्टर आप मेरे लिए एक काम करो, वर्स 7 से पढ़ो, वर्स 7 पढ़ो, सिर्फ वर्स 7 पढ़ो। 2 कोरिंथियन, राइट? अरे यार बहन, वापस बार बार अपने को एक्सोडस 32 में जाना है ना। अपन रेफरेंस वर्सेस दूसरे लेंगे, पर अपन आज पार्ट है एक्सोडस 32 में। सॉरी, यहाँ पहले बताया नहीं। तेव्हा परमेश्वर मोशेला म्हणाला, चल खाली उतर, कारण ज्या तुझ्या लोकांना तू मिस्र देशातून आणले ते बिघडले आहेत. 1 मिनट, किसके लोकांना? किसके लोग बन गए ये लोग? मिस्र देशातून जे लोक आणले. किसके लोगों को? वापस वो सेंटेंस पढ़ो, वो वर्स पढ़ो। तेव्हा परमेश्वर मोशेला म्हणाला, चल खाली उतर, कारण ज्या लोकांना तू मिस्र देशातून आणले ते बिघडले. इंग्लिश में बेटर दिया है, रुको। गो गेट डाउन फॉर योर पीपल, तेरे लोग। आप सब किसके लोग? आपको कोई आइडिया है क्या? पास्टर कौन है आपका? ऐसे क्या म्यूट में बैठे हो भाई? मेरे टिजो पास्टर है, मैं चीख चीख के कूद कूद के बोलती सब जगह। यहाँ पे अनम्यूट करके बोलो, पास्टर कौन है आपका? प्रॉफिट अनिल अवगड़े. प्रॉफिट अनिल अवगड़े। वो कवर है आपके, प्रोटेक्शन है आपके लिए वो। क्योंकि अब आगे आप पढ़ो, सिस्टर प्लीज पढ़ो आगे। कहाँ तक पढ़ना है ना, मैं आपको बताऊंगी। ओके. And Moses, okay. So the Lord relented to do harm. Okay, till verse 34. 34 नहीं, 14। यार मुझे दिखाई देता है यीशु के नाम पे। आमीन। हाँ, वर्स 14 तक पढ़ो। ज्या मार्गांनी त्यांनी जावे म्हणून मी त्यांना आज्ञा केली होती, तो मार्ग लवकरच सोडून ते बहकून गेले आहेत. त्यांनी एक ओती वासरू करून त्याची पूजा अर्चा केली, त्याला बली अर्पण केले. हे इस्रायला, ज्यांनी तुला मिस्र देशातून आणले आहे, तेच हे तुझे देव असे ते म्हणू लागले आहेत. मग परमेश्वराने मोशेला म्हटले, मी ह्या लोकांना पाहिले आहे, हे ताठ मानेचे लोक आहेत. तर आता मला आड येऊ नकोस. मी आपला कोप त्यांच्यावर रुको, कौन आड़ नहीं आने का? कौन बीच में नहीं आने का? मोसेस को बोल रहे परमेश्वर, गिना रहे पूरी गलतियां, फिर बोलते मोसेस तू बीच में मत आना। पढ़ो आगे। तर आता मला आड येऊ नकोस. मी आपला कोप त्यांच्यावर भडकवून त्यांना भस्म करीतो आणि तुझेच एक मोठे राष्ट्र करीतो.
तेव्हा मोशे आपला देव परमेश्वर याची काकळूत करून म्हणाला, हे परमेश्वरा, तू आपल्या लोकांना महान सामर्थ्याने व भुजबलाने मिस्र देशातून बाहेर आणिलेस. त्यांच्यावर तुझा कोप का भडकावा? त्यांना डोंगरामध्ये मारून टाकावे आणि पृथ्वीवरून त्यांचा नाश करावा, म्हणून त्यांना मिस्र देशातून त्याने दुष्ट हेतूने बाहेर आणले. असे मिस्री लोकांनी का बोलावे? आपल्या तीव्र कोपापासून फिर आणि आपल्या लोकांवर आपत्ती आणण्याच्या हेतूपासून प्रवावर्त हो. तुझे दास अब्राहाम, इसाक व इस्रायल यांची आठवण कर. तू त्यांना स्वतःची शपथ वाहून सांगितले होते की मी तुमची संतती आकाशातील ताऱ्यांसारखी बहुगुणित करीन आणि ज्या देशांविषयी मी तुम्हाला सांगितले होते तो सगळा तुमच्या संततीला देईन आणि ती त्यांची निरंतरची वतनदार होतील. देखो, पास्टर खड़े हुए बीच में और पास्टर ने क्या किया? वचन निकाला। वचन ही नहीं, वाचा भी याद किया। अब्राहम, आइजक, इज़राइल, दैट इज याकूब, इनके साथ परमेश्वर तूने क्या वाचा बांधा है? हम वो जन हैं जिसके साथ ये वाचा तूने बांधा हुआ है। पास्टर बीच में आता है, क्या यीशु को सुनने की जरूरत क्या है? पिता को इसकी सुनने की जरूरत क्या है? पर पिता सुनते हैं, सुनते हैं। वो जब हम बोलते हैं ना अपने लीडर के लिए प्रेयर करो, जोक नहीं है वो, हल्के में नहीं लेना चाहिए पास्टर लोगों को या प्रॉफिट लोग को, या वो 5 फोल्ड की मिनिस्ट्री में जब कोई आता है, जब आपको कोई वचन सिखाता है ना, उस पर जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बंदा या बंदी उस वचन को जिए बगैर ब्लाबला नहीं कर सकते। वो उनसे अकाउंट लिया जाता है। आप अगर गलती करोगे ना, आपके पास्टर से परमेश्वर अकाउंट लेंगे। 1 मिनट मुझे देना, मैं शायद म्यूट हो जाऊंगी, बट आई नीड टू गेट द वर्स। स्क्रिप्चर दूंगी आपको तो ही आप समझोगे मैं क्या कह रही हूँ। ओके, Hebrews chapter 13 verse 17। पूजा बहुत अच्छी ट्रांसलेटर है और बहुत पेशेंट बच्ची है। पूजा, तुम्हारे लिए आज कुछ मैं खोलती हूँ यीशु के नाम पे। हमारे लाइफ में मैं फाइनेंस ओपन करती हूँ यीशु के नाम पे। I received it in Jesus' Jesus name, amen। Hebrew 13:17। आपल्या अधिकाऱ्यांच्या आज्ञेत राहा व त्यांच्या अधीन असा, कारण आपणास हिशेब द्यायचा आहे हे समजून ते तुमच्या जीवांची राखण करीतात. ते त्यांना आनंदाने करता यावेत, कणत नव्हे, तसे झाल्यास ते तुमच्या हिताचे होणार नाही. I need to get it in English. Give me a second. यार, Hebrews। Dear Jesus, Holy Ghost। इंग्लिश में पढ़ लोगी वो मेरे लिए? Can you take the English translation of it? Is it possible for you? I don't have English Bible with me right now. Okay, you're also from Bible। One second, give me a second। खुल गया। My Bible is old, man, so it takes time। Got it। Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account। Let them do so with joy and not with grief। मतलब क्या है? ए बाबा वो लाइन पढ़ो, let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you। पढ़ो। ते त्यांना आनंदाने करता यावे, कणत नव्हे, तसे झाल्यास ते तुमच्या हिताचे होणार नाही. कशाला रे? वाई टू इरिटेट पास्टर? अपने हित में चाहिए ना सीन को। ऑनर करो पास्टरों को, अपने सीरियसली अपने ऊपर जो परमेश्वर ने दासों को रखा है, दासियों को रखा है, प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, पास्टर, पास्टरनी, ठीक है, जो आपके लिए टीचर्स है, जो आपके लिए अपोस्टल्स है, इवेंजलिस्ट है, सबको ऑनर करो। बट मेन, आप एक कलीसिया के भाग हो। आपके लिए, आपको अच्छा लगे न लगे, विश्वास है नहीं है, नो प्रॉब्लम, अनिल पास्टर को जवाब देना है। तो उसको दुख मत देना।
क्यों दुख से वो बोले, परमेश्वर मेरे को बहुत सर दर्द हो गए, ये लोग, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कलीसिया में ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं, आई आपको पता है एलीशा के साथ एक सर्वेंट था। जब बारिश होती है, बारिश बंद हो जाती है, फिर बारिश खुलने वाली होती है, मैं जा रही हूँ, आई नो 9 मिनट है, मैं फटाफट रैप करती हूँ, ठीक है। बारिश ओपन होना होता है, स्टार्ट करने, एलीशा बोल देता है आपको, जा तू, बारिश आने वाली है, ठीक है, तू फीस्ट तैयार कर, खा पी खुश रह। और अपने सर्वेंट को, और फिर एक माउंटेन में जाता है और अपने सर्वेंट को बोलता है तू जा, देख के, अरे सी के तरफ जा, मेघ दिख रहा है क्या तेरे को? 7 बार आगे पीछे, डिंग डोंग भाग रहा है वो। पहले तो उसको सोचो, आप में से कोई ऐसे करते? पास्टर आपको बेमतलब भेज रहे आ रहे, भेज रहे आ रहे, आप बोलोगे एक कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है, क्या बार बार भेज रहा है, क्या है? मुंह पे नहीं बोला तो भी मन में बोलोगे। ये बंदा ऐसा नहीं है, 7वें बार आके बोलता है, एक एक मेघ है जो बिल्कुल मेरे हाथ जितना है। आप बारिश देख रहे हो ना, आजकल के मौसम में हम आसमान में देखते रहे, कपड़े बाहर सुखाने नहीं डाल सकते, इतने बड़े बड़े मेघ आ गए। इतने छोटे मेघ को देख के आप बोलोगे बारिश होने वाली है? दूर दूर तक नहीं बोलोगे। बड़े मेघ भी आके तो हम बोलते हैं ज्यादा नहीं बारिश होगा। ये बोलते हैं पास्टर, पास्टर बारिश होने वाला है, बारिश होने वाला है, करके दौड़ दौड़ के आता है। क्या कर रहा है वो? पास्टर को प्रोत्साहित कर रहा है, पास्टर पे विश्वास डाल रहा है। पास्टर ने जो वचन दिया परमेश्वर से, उस वचन को वो विश्वास करके बोल रहा है, पास्टर जो आपने बोला वो बारिश आ रही है, पास्टर साथ दिया उसने। नेक्स्ट क्या होता है पता है आपको? नेक्स्ट एलाइजा में भी मतलब फुल सीन हो जाता है, जोश हो जाता है, एलाइजा भी एकदम जाके बोलता है भाग, अभी जा अपने बीवी के पास, जा घर पे, अब भी बारिश होने वाली। इसके बोलते ही एक काला बादल आता है, सीन बदल जाता है, तड़ 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 बारिश होती है। क्या समझे? आप अपने पास्टर को प्रोत्साहित कर सकते हो, उसे थकने मत देना, थकने मत देना अपने पास्टर को। आप में है वो शक्ति, परमेश्वर ने आपको चुना है इस पास्टर को आगे बढ़ाने के लिए। आपके मिरेकल के लिए वो कारण है, और आपका मिरेकल के लिए आप भी कारण हो। आप उन्हें जैसे प्रोत्साहित करोगे, आप उसे उन्हें जैसे मतलब दुख के कारण नहीं, खुशी के कारण बनोगे, तो वो जब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पिता मैं पूजा के लिए प्रार्थना करता हूँ, एग्जाम्पल, लॉर्ड सप्लाई ऑल हर नीड्स डैडी। लॉर्ड एक एलिएजर को भेजना इस बच्ची के लिए परमेश्वर, हालेलुया, इसके आइजक के पास इसको ले जाना पिता परमेश्वर, यीशु के नाम पे आमीन। जब उसके पास्टर ये प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर सुनता है। आप जब प्रार्थना करते हो, हमने ये वचन तो सुना ही था, जब 2 और 3 प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? सुनते हैं। हमने इस वचन पे ध्यान ही नहीं दिया कि जब पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कुछ खोलेंगे। क्या आपको पागल लगते हैं जो बड़े बड़े, कभी देखा है किसी को अपने अपने पापा के पीछे, स्पिरिचुअल फादर के पीछे चलते हैं? आप लोग ने देखा नहीं होगा, शायद देखोगे तब सीखोगे। एलाइशा, एलाइजा का जो जो परमेश्वर बोलते हैं ना, उसमें मैंटल डालो। मेरे पास 6 मिनट है। जो एलीजा को बोलता है ना, मैंटल डालो उसमें, एलाइशा पे। एलाइशा के पास सर्वेंट्स थे, नौकर थे, ये पता है आपको? वो क्या करता है? सब छोड़ दे और वो बन जाता है नौकर। क्या पागल है क्या तू? कर क्या रहा है? उसको पता है उसको किसने बुलाया है। आमीन। देखो, जब हम सभा है ना, तो हम एक दूसरे के हैं। बोलो हम एक दूसरे के, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, पर परमेश्वर का एक सिस्टम जरूर है, एक ऑर्डर जरूर है। जैसे घर में हम बोलते हैं ना, पति पति सर है, बीवी और बच्चे शरीर है। आमीन। मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं। वैसे ही सभा में परमेश्वर ने पास्टर को सर बनाया। एक्चुअली ये मेरा मैसेज था ही नहीं, आपको चाहिए तो अपने पास्टर से पूछो, उन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले बोला कि आप अक्का आप आओ और आप शेयर करो, और मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। मैं बोली लॉर्ड इनको क्या खिलाना है आपको, आप खिलाओ आज। मैं आपको एक्चुअली कुछ और ही सिखाने आई थी और मैं कुछ और ही बोल के जा रही हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है इस कलीसिया के लिए, मुझे पक्का पता है। लिख लो सबके सब, नोटबुक है तो, या बाइबल अपने खोलो। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 17, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls। आपकी आत्मा के लिए, आप मानो नहीं मानो, आपके पास्टर आपको वॉच कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने बोला तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं?
क्या यीशु झूठ बोल सकता है? तो आप उसे मनुष्य जैसे मत देखना, उसकी कमियों को मत देखना, कमी तो होगी ही। कल जाके कोई ऐसी चीज पास्टर बोल ही सकते जिससे आप गुस्सा हो सकते हो, कोई ऐसी चीज कर ही सकते जिससे आपको लगता है यार इससे ज्यादा तो होली मैं हूँ, इससे ज्यादा तो वचन मुझे पता है। कुछ ना कुछ ज्ञानपट्टी अपने को लगता ही है कि अपन बेटर है लोगों से, हम मनुष्य है ना। शरीर का स्वभाव वो है, वो हमेशा दिखाना चाहता है कि वचन सच नहीं है और मैं सच हूं, पर हम वो है जो विश्वास से जीते हैं। मोसेस पे अगर इज़राइल की सभा विश्वास रखता तो परमेश्वर का वचन उन्हें प्राप्त होता, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। सभा पर विश्वास करना, वचन पर विश्वास करना, कलीसिया पर विश्वास करना, इस यीशु पे विश्वास करना, ये एक वचन है आपकी सभा के लिए। नेक्स्ट वर्ड ये है कि आपके पास्टर को आपके लिए अकाउंट देना पड़ेगा परमेश्वर को। अगर आप में से किसी के लाइफ में बुरी चीजें हो रही है तो पास्टर को परमेश्वर पूछेंगे तू भाई प्रे क्यों नहीं किया, तूने वचन क्यों नहीं घोषित किया इन बच्चों के ऊपर, ये तेरे लोग हैं। जितने आप अपने मम्मी पापा के लोग हो, जितने आप अपने परिवार के लोग हो, अब उतना ही आप इस चर्च के लोग हो, उतना ही आप अपने पास्टर के लोग हो, उतना ही आप एक दूसरे के बन चुके हो। पर आप यहाँ पर अकाउंटेबल, आप जो है अधीन अपने पास्टर के रहना चाहिए। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, लेट देम डू सो विद जॉय। पास्टर खुशी से करे ये चीज, दुख से नहीं। दुख मत देना उसे, क्योंकि अगर उसको दुख हो गया तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको फायदा नहीं होगा। आपको फायदा चाहिए ना चर्च आने का, मैन ऑफ गॉड को ऑनर करो, आधीन रहो और उसके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि एक और मैं आपको बोलती हूँ, जो राजा का हृदय है ना वो परमेश्वर के हाथ में है। इसका लोग को लगता है कि नहीं, मतलब राजा 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 वो नहीं। अथॉरिटी में जो भी है, अधिकार में जो भी हो, उसका हृदय किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और वो जहां चाहे उसे घुमा सकता है। बोलो मैं यीशु की आंखों की पुतली हूँ। 2 मिनट है मेरे पास, जल्दी बोलो। मैं मैं यीशु की आंखों की पुतली हूँ। हाँ 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 हाँ। मुझे दुखी करके वो कुछ नहीं करेगा। बोलो बोलो। मुझे दुखी करके वो कुछ नहीं तो उसके करेगा। वचन के अनुसार जब मैं मेरे ऊपर जो अधिकार में है उनके लिए प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर वो कार्य उनके लाइफ में करेंगे ही करेंगे। समझे? जब आप किसी भी बात के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर वो करेंगे। इवन आपके पास्टर का हार्ट, अगर आप चाहते हो कोई चीज आपके लिए हो, जस्ट प्रेयर करो। आपको उनमें कोई कमी दिखती, प्रेयर करो। और एक्चुअली उनके लिए ही नहीं, आपको एक्चुअली सारे लीडर्स के लिए करना है। पर अकाउंटेबल आपके पास्टर आपके लिए है, तो उससे बिल्कुल दुख नहीं देना है। आमेन। आई प्रे ये वर्ड आपको ब्लेसिंग हो। अभी ये सुन के लोगों को लगता होगा पास्टर ने मुझे बोला होगा ये बोलने के लिए। यीशु गवाह है, इतने सारे जन यहाँ पे है और मैं परमेश्वर के वचन में मानने वाली इंसान हूँ। मुझे पता है जब हम आपस में बात करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। और यू नो वॉचर लोग जो है ना, एंजल्स, वो लिख लिख के रख रहे हैं जो मैं बोल रही, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये वचन परमेश्वर से आप लोग के लिए आया है। आई प्रे आप लोग इससे आशीषित हो। मैं एक शब्द प्रार्थना करके पास्टर को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। फादर, पिता, थैंक यू कि तूने आज अपने बच्चों से बातें की। परमेश्वर, ये तेरे लोग हैं, तेरे आंखों की पुतली। तू सबसे ज्यादा तेरे कलीसिया से प्यार करता है, अपने बेटे से प्यार करता है। तूने हमसे इतना ज्यादा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। पिता, तेरा वचन ही तेरा पुत्र है। हम उसे खाते हैं, हम उसे वचन पर जीते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जिन शब्दों को आज मैंने इनके हृदय में बोया है, कोई दुष्ट शक्ति इसे उनके हृदय से छीन नहीं सकता। Let nothing choke the word, Lord. Let nothing steal the word. Let it bear 100-fold fruit, Father, 100-fold harvest. In Jesus' holy, precious, and mighty name. Thank you, Daddy. Thank you, Pastor, for this opportunity. God bless you. God bless you all. Thank you so much. थैंक यू अक्का, थैंक यू सो मच। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित हुए। आई होप दैट एंड आई बिलीव, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, एज अक्का सेड, प्रॉफिट ईशो वन टाइम सेड वन थिंग कि जो पिता खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता।
सो जब हम पिता के साथ खड़े रहते हैं, जब हम अपने अधिकारी के साथ खड़े रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ वरदानों में बहना उतना आसान होता है। सो हाल ही में एक भाई मेरे पास आया, 5-6 महीने तक वो बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ अपने साथ था, और जैसे वो आया वी जस्ट प्रेड एंड रिलीज्ड हिम। तो अभी वो लिखता है कि ही इज कॉलिंग द नेम ऑफ द पीपल, वो उनके डिटेल्स बता रहा है, प्रभु को बहुत सामर्थ्य फील करते हैं। प्रॉफिटिक में वो इतना बह रहा है अभी कि लाइक फोन नंबर्स, पिन नंबर, सब कुछ परमेश्वर उसको दिखा रहा है। सो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि यदि आप डोमिनियन में चलना चाहते हैं तो जिसको परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया होता है उसके साथ जब आप खड़े रहते हो तो डोमिनियन में आप चलना शुरू करते हो, अधिकार में चलना शुरू करते हो, वरदानों में बहना शुरू होते हो। सो आई रियली थैंक गॉड फॉर अक्का's लाइफ कि परमेश्वर ने जो आज वचन हमें दिया, इट वॉज ट्रूली अ प्रोफेटिक वर्ड। क्योंकि मैंने आधे घंटे पहले उनको बोला था कि अक्का आप आकर वर्ड शेयर कीजिए। आई जस्ट फेल्ट इन द स्पिरिट कि अक्का को बोले और उनको इनवाइट करे करके। आई होप कि आप सभी लोग आशीषित हुए। सो गॉड ब्लेस यू, विल मीट ऑन संडे इवनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. थैंक यू पूजा। Thank you, प्लीज Pastor. थैंक यू, थैंक यू। Praise the Lord. God bless you. Thank you, Prophet. Thank you. Bless you, brother. Bless you, everyone. ये आपका समय है कि वरदानों में बहने का आप सभी का। Thank you, Pastor. Bless you, bless you, bless you. God bless you. Praise the Lord, Pastor. Thank you. Praise the Lord, Pastor. Thank you. Praise Lord. God bless you. Thank you, Pastor. Okay, God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Praise Lord. God bless you. सुन लिया मैंने, गॉड ब्लेस यू। आशीष ले ली मैंने। Hey. हाँ जी। सॉरी, थोड़ा सा हम लोगों को लेट हो गया था ज्वाइन करने के लिए। नींद आ रहा है ना, आज सोना है जल्दी। खाना खाओ? खा लिया फाइनली। फाइनली मतलब इच्छा नहीं था क्या खाने का? आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग। भाई साहब, मैंने आज तक रिसर्च नहीं की इतने बड़े वर्ड की। करो अभी। ठीक है, क्या है वो? स्पेल करना इसको। कॉन्टेम्पलेटिंग। TO। कॉन्टेम्पलेटिंग। Okay. Means to think carefully about something or the possibilities of doing something. So I was contemplating. Contemplating. कुछ तो important है about this fasting because last night I saw one video and उसमें they mentioned about fasting for 3 days. और आज मेरी साउथ वाली पास्टर जो है ना, साउथ वाले जो हैं, वो आंटी जो ट्रांसलेट करती है, उनका मैसेज आया हुआ है कि वी आर फास्टिंग, आर यू गाइस फास्टिंग? दे डोंट ऐसे आस्क। एंड टुडे ओनली आई गॉट टू नो कि रितिका हैज आल्सो बीन फास्टिंग फॉर 7 days। उसका फास्ट भी हमारा जब फास्ट खत्म होगा तभी खत्म होगा। सो देयर इज समथिंग, मतलब हाँ, सो देयर इज समथिंग। सो जो लास्ट वाला फास्ट था ना, लास्ट नाइट देयर आई हर्ड they were doing water fast for 3 days. For 3 days. हाँ, मतलब that speaker was doing, but he was saying कि fast करो 3 days. So anyway, fast तो मैं कर ही रही थी, तो I was thinking कि should I also go water वाला fast? या फिर then I thought. See, if you're sleeping properly, then you can go, or you will be
not okay by health. So मैंने ये सोचा कि when I started ये वाला fast, then I submitted something ना, तो let me continue with that. Mhm. वो water fast was not the Yeah. condition, fasting was the condition. So I was like ठीक है, let me go. फिर शेखर भी आ गया ना, चल दीदी गोलगप्पे खाने चलते हैं. So I broke my fast with golgappe. Okay, nice. Yours Very good. is the kingdom, yours is the power, yours. So from today we are going to sleep very early. It's like timing will be 11:30. क्योंकि ये तुम्हारा पीक टाइम है, एक बार निकल गया you will be not sleeping. I think so. एक 15 मिनट में भी क्लोज कर सकते हैं. Sleep today. ठीक है, फास्टिंग करते हो, सोते नहीं हो, उल्टा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए. कल सैटरडे है, क्या वाला? कल सैटरडे. या क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे पास बहुत काम होता है, मेरी छुट्टी होती है. या वो तो है, तो अच्छी बात है. You'll be not disturbed by me tomorrow. You'll be having full sleep. है ना? कब है क्लासेस का? कल 9:30 बजे जाऊंगा, 10 से चालू हो जाएंगे, फिर करते करते 6 बज जाने वाले कल. कल इतनी क्लासेस है? 10 से लेके 6? कल क्लासेस जाएंगे 1-1:30 बजे तक, 3 बजे वापस, 3 से 6 बजे तक. We having this choir practice. अपनी क्लास भी होगा, सो प्रॉफिट भी रहेंगे वहाँ पे. एक्चुअली हमको काम दिया गया है कि वर्शिप टीम खड़ा करने के लिए, म्यूजिशियंस बनाने के लिए. people are like not that much serious about. So what should we do? मैं एक्चुअली बोलने वाला हूँ, जिसको जो zeal के साथ करेगा, I can invest in those people ना. अगर वो सीरियस रेगुलर नहीं है ना, कभी कभी बहुत टाइम लाइक एक तो बंदा कंटिन्यूसली 2-3 बार आया ही नहीं. तो मेरा जो सिखाने का माइंडसेट रहता था वो ब्रेक डाउन हो जाता है फिर. इन सेंस उनका जो प्लान आउट करता हूँ मैं सिखाने का, आई डोंट गो विद दैट. फिर आई मेक इट कर नहीं सकता. फिर अजीब कैसे कर पाएंगे, स्टूडेंट ही नहीं आया तो कैसे सिखाएंगे कम ड्यूरेशन में. So one Riya is there for bass. She is very good. भले ही कम प्रैक्टिस करती, कंटिन्यूसली करती है. She is the one only. She will be learning good very soon. और एक हमारा स्टूडेंट ऐसे रात भर नींद नहीं लेता है, हंसता भी है. तुमने हमारा स्टूडेंट बोला था, वहीं पे आई अंडरस्टूड. नींद नहीं लेता है पे कंफर्म हो गया था. अच्छा जी, ओके. Yours is the kingdom, yours. वर्शिप का मूड है. What? कुछ ऑब्जर्व टी कर शर्ट रहे बहुत थे. पुराना है तुम्हारा. हम्म? हाँ बताइए, क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो?
पता नहीं, आई एम सेइंग कि यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग, और अभी तुमने कुछ बोला भी व्हिच आई कुड नॉट हियर। क्या बोला? This t-shirt, the t-shirt you're wearing is very old. हाउ? प्रोफाइल पिक्चर में था वहाँ पे study.com में। दिस? या चश्मा था ऐसा स्क्वायर टाइप, किसका था पता नहीं है। हैविंग ग्लासेस? नो। तुम्हारे तो था पिक्चर, जाओ प्रोफाइल में जाओ देखो। शादी.com? नहीं कौन सा हो? शादी.com ना? कौन? अरे एप्लीकेशन। इंस्टाग्राम? नहीं ये फेसबुक? क्रिश्चियन मैट्रिमोनी ना, शादी.com ही था वो। हाउ वी मेट, डू यू नो? आई नो हाउ वी मेट, डू यू नो? सो वही एप्लीकेशन कौन सी ये एप्लीकेशन, वही मैं पूछ रही हूँ, डू यू नो? शादी.com था ना वो, क्रिश्चियन मैट्रिमोनी। इतना क्या अच्छा, छोटी आंखें करके तेज देख रही हूँ, पावर बढ़ा के। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगा था, खाना ही नहीं खाया था मैंने, अब भी खाया मैं। तो अच्छा, तो ये टॉप तुमने कहाँ देखा जो तुम कह रही हो बहुत पुराना है? उसमें तो कोई अरे वहाँ फोटो पे नहीं है। है, वहाँ पे था, फिर इंस्टा पे देखा रहेगा। तुम चेक तो करो वो एप्लीकेशन पे। अरे एप्लीकेशन का तो मुझे पता है, मेरी वो तो सारी रीसेंट फोटो है। अगर ये नहीं मुझे लगता है वहाँ पे, अरे गलती से डाल दिया होगा, देखो अरे नहीं है, वो तो मुझे पता है वहाँ पे चेक। क्या है। कितने फोटोज थे? 12 फोटोज थे वहाँ पे। सोडणारे मी झोपते चटा मला। हाँ देखा है यार, यहाँ पे भी नहीं है। मुझे एक आध लगा था कि शायद इसमें। कहाँ देख लिया तुमने? इसमें स्पेक्ट लगा, स्पेक्ट ऐसा। स्पेक नहीं लगाती मैं। यार मेरे स्पेक्स को में तो क्या सपना गॉगल्स ही आ रहा था कि या फिर, गॉगल्स। नहीं यार जो ऋतिक रोशन का नहीं, व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट रहता है, स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप। आई नेवर हैड दैट। पर ये टी शर्ट मैंने देखा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। ये या हो। यार फिर मैं विजन में गया था, फिर मेरे को मालूम नहीं किधर, तो भी देखा है फिर। सामने से फोटो नहीं, साइड से, इधर से फोटो है, कैमरा इधर से। लेट मी सी। मुझे भी व्हाट्सएप चेक करना था भाई, कहाँ पे है। Yours is the kingdom, yours. यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। नहीं है क्या? रुको रुको जरा, अरे रुको सबर तो, करो। सब्र करो। तिथं असेल ना. एक मिनट. अब मैं किधर देखा है? किधर तो तुमने फोटो कम हो गए भाई. किधर तो पता नहीं किधर किधर देख लेते हो तो। भाई तुम्हारे इंस्टा पे फोटो क्या कम हो गए? मेरे इंस्टा पे फोटो कैसे कम हो जाएंगे? पहले तो बड़े ज्यादा थे, अभी बहुत सडनली कम हो गए.
20-25 फोटो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? 1 2 3 4 6 7 10 ओनली 30 फोटोज है तुम्हारे। चलेगा तो ना? तो इतने ही थे, 25-30 ही थे। और क्या? फिर मैं सब दिखा देती हूँ। तुमने ये बात बोला है, तो तुमको एक चीज ढूंढ के दिखा देते हैं हम। कपिल कितना क्यूट लग रहा है। एक 2016 की फोटो। अभी बाल झड़ गया बेचारे के, तो इतना बोला उसको लगाया कर, लगाता नहीं क्या? है। मिनोक्सिडिल? मिनोक्सिडिल, हाँ। Yours is the kingdom, yours। चलो ये देखो, पूछो तो जाने ये कौन है। अरे आज मैंने ट्रिक किया है। तो यार इतनी, यार हाइट इज वेरी स्मॉल मैम यहाँ पे। Yours is the kingdom, yours is the power, yours। इस पे मैं क्या कर सकती है? तुम कुछ नहीं कर सकता, जो करना इडली डोसा करेगा। जो करना है इडली डोसा करेगा। क्या करेगा, कौन करेगा? ये इडली डोसा। ये हाय हाय, ये डली डोसा। अरे तुम्हारा प्रोफाइल पिक वहां पे था, मैंने वहां पे देखा था, मेरे को याद है। चलो जो है ना वहां पे डाले हुए 12 के 12 सब भेज दो मेरे को। I'll tell you कौन सा है उसमें। क्यों भेज दूं? अरे मेरा तो डिलीट हो गया ना। तो अब मैंने थोड़ी बोल, मेरे से पूछ के किया तुमने डिलीट। पूछना क्या है यार। बस अब डिलीट कर दिया तुमने। हाँ जी तो सेंड करो। तू बाइबल वाचणार वा? हाँ, काय काय करते तू? अभी तुमको भेजा मैंने, क्या भेजा? अच्छा फोटो भेजा ना। हाँ एक ग्रुप वाला पुराना है ये। You were like I guess एक मिनट एक मिनट भाई 21 से 25 के बीच में कब? ये वाला। I was 25, 26 maybe 25। 24 हो सकता है। ये ऐसे कैसे तुमने मतलब गैस कर लिया? गैस स्मार्ट है हम। तारा दम पम पम। yours is the power, yours is the kingdom, yours forever, amen। ओ बाप रे, क्यों बाप रे? एक फोटो मिला और मेरे को, चलो ये भी दिखाते हैं अब आपको। क्या सिखाएंगे? yours
Is the kingdom yours? Forever amen. अरे इतना गान गा रही हो तो लिरिक्स भी देख लो। अच्छा, मॉम डैड है कि ये आंटी जी कौन है? ये रितिका की मदर है। अच्छा जी, ये ये फोटो है। आंटी इतनी गोरी क्यों है? इनको स्किन का वो प्रॉब्लम था। अच्छा, एक मिनट, कहा गया वही पेन इथे। हेलो जी, क्या देख रहे हो? मत्तई 26:53 हाँ, पूर्ण लिहून काढते का? फक्त 50. अच्छा, वाच बरं काय. तुला असे वाटते काय की माझ्या पित्याजवळ मागता येत नाही आणि आत्ताच्या आत्ता तो मला देवदूतांच्या 12 सैन्यांपेक्षा अधिक पाठवून देणार नाही? Amen. म्हणजे त्याला ज्या वेळेला वधस्तंभावर ठेवलं होतं हम्म, त्यावेळेला ते 72 देवदूत 72,000 देवदूत बघत होते बरोबर. डिटेल वधस्तंभावर. बॅकअप होता त्याचा. हा. तर तो जेव्हा पेत्राने त्याचा कान कापला त्या एका ह्याचा प्रहार केला हम्म, इथे लिहिले, मग पहा येशू बरोबर जे होते त्यांच्यातील एकाने हात लांब करून आपली तलवार उपसली व प्रहार याजकाच्या दासावर प्रहार करून त्याचा कान छाटून काढला. तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, तुझी तलवार परत जागच्या जागी घाल, कारण तलवार धरणारे सर्वजण तलवारीने नाश पावतील. तुला असं वाटतं का मग की माझा बाप माझा ऐकणार नाही? हम्म. 72,000 देवदूत बघत त्याचा अर्थ मी जर हाक मारली तर तेवढे देवदूत तिला मी यांचा मार. तेवढं नाही, एकच येईल सगळ्यांना मारून टाकेल. बरोबर. हेलो. हाँ जी. तो ढूंढने का काम चालू है, सेंड करने का दिमाग में. भेज दिया। अच्छा. Forever amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. टेंशन वाला फेस क्यों बनाया? अरे वो ये नहीं हो रहा है. अच्छा, मेरा गलती था. डबल टैप कर रहा था मैं. हाँ। नीचे वाला एक ये हो गया था. किसको देख के हंस रहे हो? बेबी को देख के. जेडन। अच्छा जी. मेरे काका और काकू का कुकू है ये। राइट. बहुत अच्छा पिक है वो. बेबी को लेके दोनों बेबी भी अच्छा दिख रहे हैं. दो बेबी अच्छे दिख रहे हैं. हम्म। Everything all right. कितनी पिक्स भेजा मैंने तुम्हें? आज हैं? 4 भेजा ना अभी अभी में? 5। 5 है. 5 हाँ 5. यार मेरे अच्छे अच्छे फोटोज पता नहीं मिल रहे क्यों नहीं है.
के पास तो भंडार रखा है। मेरे पास हमारे पास तो गिने चुने। हाँ ना यार, फिर पुराने वाले। वो देखिए गोवा की फोटो, हाँ साड़ी है ना। साड़ी में। गोवा मतलब कौन बोल रहे हो? गोवा 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 बोला मैंने। कौन सा गोवा में है? वहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है। लास्ट इमेज इसमें गोवा का की। गोवा वाला कौन सा? अच्छा, मेरे को क्या मालूम यार, अपन गोवा अभी तो गए नहीं। ऑलराइट। हम्म, अच्छा टी शर्ट वाले, वही टी शर्ट वाले भेजो के। हाँ, अभी तुमने ध्यान दिया, मैं तब से क्या भेज रही राइट। हूँ। से- हाँ, मेरे को दिमाग से उड़ गया था वो। हाँ, तो ये ढूंढ रही थी मैं तब से। सही। मेरा फेस कितना चेंज हुआ है ना तब से। बहुत। अच्छा, बाय द वे, वो जो फोटो है, फर्स्ट फोटो है जो, वो भी सेम स्टाइल हम्म, की है, 2011 की ही है। नहीं लग रहा भाई। वो तुमने एक फोटो देखी थी ना कि वो 2011 की है, चुन्नी वाली, दुपट्टे वाली। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, वो वाला है। सो इट इज सही फ्रॉम द सही सही सेम सही। ईयर। राइट। हाँ वो वो है। ये जो सेकंड वाला, ये कौन से ईयर का है? सेकंड वाला तो 2017 का है। 17। हम्म। हम्म। सो कौन से वाले से बहुत डिफरेंट है? सारी फोटोज से मेरा फेस अभी बहुत डिफरेंट है। हाँ जी, पुरानी फोटो ये सबके साथ होता है वो, नया चीज नहीं है। 10-10 साल का गैप रहेगा तो वो जल्दी दिख जाता है। सो हाँ, 10 साल का ही है ना, 16 17 10 साल ही हो जाएंगे अभी एक आध साल में। किसको? मतलब अगर कोई 2016 या 17 की फोटो है, दैट इज ऑल्सो लाइक 7, हम्म। दैट इज ऑल्सो 8 years old ना, ऑलमोस्ट अ डेकेड। हाँ हाँ, या हाउ विल लॉर्ड अच्छी रीस्टोर मुझे वो तो दिस? वही लगती है, वो वाली कौन सी? 11 वाली। वो अच्छी लगती है तुमको? बहुत। हाँ, वो तो गई, वो तो है नहीं। फोटो तो है। हम्म। आप क्या सोचे दिमाग में? पुरानी पास्ट याद है? नहीं थी, वो टाइम तो गया। एक बार मैंने आंटी को लिखा था 24, नहीं 4 तो ये गया ना, 3 में लिखा था क्या मैंने? क्या लिखा था? आंटी पूछते थे ना कैसा है क्या है, तो मैंने एक बार लिखा था गुस्सा करके वैसा। फर्स्ट टाइम, द ओनली टाइम आई स्पोक लाइक दैट। व्हाट्स द यूज ऑफ कैसे मतलब, वेटिंग? एग्जांपल डेमो देना एक बार। What's the use of waiting? I've been waiting for years. I've rejected so many ये just waiting for ऐसा वाला करके कि तो इसका मतलब आज अगर फोन हो गया ना, आज आया था आंटी का फोन, वो केरला वाले। उनका नहीं आता है वो। she does not speak same language ना, तो उनको वो वैसे कुछ कुछ हम्म। उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि मेरे को मलयालम नहीं आता। वो मलयालम का वीडियोस भेजते रहते हैं, कभी कुछ ऐसा। कोई नहीं है तो अच्छा। कभी कभी ऐसा आता रहता है उनका।
उनको लगता है पता नहीं हम समझ जाते होंगे अब तक तो इतना टाइम हो गया अब तक तो मलयालम आ जानी चाहिए थी हमें 20 साल हो गए वो भी है। But have you told like we are talking like बात ही नहीं हुआ बात नहीं होती ना वहां पे इतना बात वगैरह नहीं होती वहां से इनफैक्ट जब लास्ट आई थी थोड़ा कंफ्यूज्ड ही आई थी अम, still you can ask, फिर मैंने you कुछ can टाइम try बाद to उनको ask. बता दिया था कि आंटी आई एम स्टार्टिंग टू लुक आउट तो दिस इज नॉट उस टाइम पे बता दिया था जब आई स्टार्टेड टू लुक आउट करके उसके अराउंड मैसेज कर दिया था कि आगे बता दिया होगा उन्होंने अच्छा, तो फिर बीच में so लास्ट just कनेक्शन में आ जाओ, जस्ट प्रे करने का बोलो, बोलना नहीं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, जेन्युइनली जो भी आएगा वो आएगा. क्यों क्यों तुमने ऐसा क्यों बोला सुनना है? मैं वैसे एक थॉट आया था भी उन्होंने फास्टिंग के टाइम पे रीच आउट किया तो आई थॉट आई विल सेंड योर फोटोज टू हर एंड या आस्क टू प्रे या करना चाहिए था अगर दिल में है तो. बट पर एक वही वाला होता है कि अब उनका फिर वो ये ना नेगेटिव थॉट नेगेटिव ना आ जाए. नेगेटिव ना आ जाए नहीं उनके हार्ट से ना आ जाए परमेश्वर से आए जो आए दैट्स द रीजन मेरा ऐसा है कि मैं डायरेक्ट ओनली खड़ा रहता हूँ, परमेश्वर जो बात करेगा मैं कुछ बताता नहीं इस चीज के लिए प्रेयर करो वगैरह कुछ नहीं. इसी का तो वेट करते करते मेरी लाइफ घुस गई यही तो वेट कर रही नहीं थी नहीं नहीं यही वाला वेट मैं कर रही थी कि सुनो, किसी को मैं नहीं प्रेयर बताना के लिए खड़ा रहता हूँ सामने, जो प्रॉफिट रहते हैं ना, मैं कुछ बोलता नहीं बताता नहीं हूँ. नहीं आई एग्री इवन विद माई यू प्रॉफिट ऑल्सो. मेरा मैं अकेले में खड़ी रही थी मतलब ऐसे मैं कहीं गई भी नहीं मैं घर पे खड़ी रही थी क्योंकि हुआ क्या था अच्छा तुमको मेरा चर्च का हिस्ट्री नहीं पता ना कि क्या हुआ था कैसा हुआ था नहीं. सो ये आंटी वाज द वन थ्रू व्हिच वी केम टू लॉर्ड मतलब हमें ऑफिस में किसी ने बताया था तो वी स्टार्टेड फॉलोइंग और मतलब जैसे कॉल होता था कॉल पे दे विल प्रे एंड दे विल तुमको कभी डाउट नहीं आया कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग? देयर वाज 4-5 महीने का स्ट्रगल दैट आई हैड विद लॉर्ड मतलब लेकिन ये है कि द डे आई रेड द वर्ड ना मेरे को लॉर्ड्स लव लेटर दिया था एक्चुअली हम्म तुम्हारा वीडियो पॉज हो गया कैसा वाला? तुम्हारा वीडियो पॉज एक हो मिनट यार, इसको क्या हो गया? गया योर्स एक मिनट इज द किंगडम योर्स वापस कर रहा हूँ. हम्म हाँ जी. सो पर ये फर्स्ट डे व्हेन आई रेड दैट देयर इज दिस द लॉर्ड्स लव लेटर कभी नहीं यू सॉ इट हैज ऑल द वर्सेस फ्रॉम द नहीं. बाइबल ओनली and हम्म that my thoughts are more than sand like that's what my plans are to prosper you not to harm you तो ऐसा करके then I had tears यस. मतलब किया and then I wanted to know learn ऐसा तो हम्म प्रार्थना किया प्रे किया अच्छा and then I did not know about Satan क्या है क्या वो स्नेक और अच्छा. ये और वो कुछ नहीं था मेरे को ड्रीम आया ओके. क्या ड्रीम था? आई हैड नो आइडिया अबाउट कि वाटर क्या सिग्निफाई करता है ये क्या है वो क्या है कुछ नहीं स्नेक क्या है अच्छा. सो द टाइम आई एक्सेप्टेड जैसे होता है ना कि प्रार्थना किया लॉर्ड्स प्रेयर किया या ऐसा वाला जो भी एंड आंटी अंकल ये यस. प्रेड फॉर मी आई सॉ अ ड्रीम कि एक बहुत बड़ा एक मतलब एक मंदिर है मंदिर के आगे देयर इज वन पर्सन मंदिर का जैसे आंगन है वहां पे एक बंदा है उसने पहना हुआ है व्हाइट कुर्ता एंड व्हाइट
धोती, नॉट लाइक धोती कैसा है, जैसे साउथ इंडियन स्टाइल में ऐसे रैप करते हैं ना, हाँ हाँ लाइक ऐसा ऐसा रैप सिंपल ऐसा वाला टाइप का पहना हुआ था। पता है। एंड वो हम्म बंदे ने ऐसे ठप ठप मारा ऐसे जरा सा, और एक स्नेक था, इतना बड़ा स्नेक, मतलब उसके आगे पानी था सारा ना, मंदिर था, मंदिर का आंगन था ऐसा, व्हाइट हम्म कलर का ही ऐसे आंगन था, वहां पे वो बंदा खड़ा था, और उसके आगे सारा क्लियर हम्म वाटर था, बहुत बड़ा, और हम्म उसमें पानी में, एंड इट वाज नॉट वेरी डीप वाटर, यू कैन सी, मतलब इट मस्ट हम्म हैव बीन मे बी 4 फीट, 2 feet 3 feet। हाँ 2-3 फीट, 2 नहीं 3 फीट लगा लो, 4 फीट हम्म लगा लो, इतना ही। एंड उसमें एक स्नेक, और वो इतना बड़ा था, ऐसा गोल गोल करके घूम घूम के भी वो पूरा लेंथ नहीं खत्म हो रहा था उसका, हम्म इट वाज दैट बिग स्नेक, बहुत बड़ा स्नेक। एंड उसका हेड जैसे ऐसे हम्म था, तो उन्होंने हल्का सा ऐसा सा मारा, वो मर गया, हल्का सा मारा ऐसे, मतलब ऐसा वाला, ऐसे ही वहां मर गया। हाँ वो मर गया पूरा। ये मेरे को ड्रीम आया, मेरे को कुछ नहीं पता था क्या स्नेक या होता है, क्या ये होता है, मेरे को ये नहीं पता वो अंकल क्या पहनते हैं, वो नीचे का जो था, ही वाज हम्म साउथ इंडियन, तो वहां पे वैसा ही पहनते हैं, मुझे नहीं पता था। आई सॉ इट इन ड्रीम, या एंड वैसा करके, तो इट वाज द, होता ना दैट स्नेक दैट हैड होल्ड ओवर माय लाइफ, एक या बोलना चाहिए, वो मर गया, वो इतना टक टक करके मर गया वो, एंड इट वाज सो बिग। 2-3 चमाट में मर गया भाई। 3 भी नहीं थे, मतलब 2 ही चमाट में मर गया वो। एंड मतलब होता है ना कि सो लॉर्ड गाइडेड, तो ऐसा मतलब हम्म ड्रीम आया, ये आया, देन दे एक्सप्लेन, ओ कि गॉड ने इसको दिखाया, तो लेट अस एक्सप्लेन कि क्या है कैसा है। या सो इसका बताया कि मूर्ति पूजा में ये होता है, वैसा होता है, सारा बताया। हाँ देयर वर थोड़ा सा बीच बीच में कहीं ना कहीं ये डाउट आता था कि यार इतने लोग हैं, आर वी सेइंग कि ये 100 करोड़ लोग सारे बेवकूफ हैं? मतलब हाँ डाउट आता है। हाँ, तो ऐसा वाला आता था, क्वेश्चन आता था, बट साथ में लॉर्ड ने और किया ना, जैसे वो एग्जाम्स का, क्लियरिफिकेशन वो करते गए। लॉलीपॉप्स पकड़ाए ना मेरे को, क्या फर्क पड़ता है, 78 मार्क्स आ जाते, पर वो 7 7 7, ऐसे ऐसे 7 आर एग्जाम, 7 ये 7 वो। हाँ शेखर ऑल्सो केम टू लॉर्ड एग्जैक्टली 7 मंथ आफ्टर, 7 मंथ आफ्टर, एंड उसका भी डेट वो 7th Feb, मेरा 7 जुलाई, अच्छा जी। एग्जैक्टली 7 मंथ आफ्टर, 7 7 7 7 7 ऐसा। तो ये सारे लॉलीपॉप पकड़े हुए थे हमने। अब हमें अगर कुछ थोड़ा कभी शक भी होता था, हाँ उसी लॉर्ड को प्रार्थना करते थे हम कि लॉर्ड हेल्प अस, शक हो रहा है, डाउट हो या रहा है। सो ऐसा वाला 4-5 महीने वाला ऐसा था। सो ये आंटी अंकल रहे कनेक्टेड हमसे जब तक वो वाला ड्रामा नहीं हुआ 2011, लेकिन इट फेल्ट लाइक अ लॉन्ग पीरियड, 2007 8 9 10, है ना, 11, ना गिनो, चलो 11 में कहीं ना कहीं कुछ कुछ गैप्स आने शुरू हो गए थे, बट ये 4 years में, 3.5 साल में, आई फील अभी व्हेन आई लुक बैक, आई फील दैट यार हम लॉर्ड में बहुत मेच्योर हो गए थे, बहुत मेच्योर थे, मतलब अब में अभी ये समझ में आता है ये बड़े बड़े अटैक्स क्यों हुए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी जो अभी समझ में आता है। हम सोचते थे यार हम इतने इम्पोर्टेंट थोड़ी हैं, जैसे मम्मी पापा के एक बचपन में गुरुजी थे एक, वो बंदा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती थी ना ड्रामा की, वी आर फास्टिंग, तो कोई आके जबरदस्ती हमारे हाथ में कुछ दे रहा है कि ये मूर्ति रख लो छोटा सा, मतलब ड्रामेटिक चीजें होती थी, तो हमें लगता था कि वी आर जस्ट लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स, वैसा कि इनको क्या टेंशन है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है इनको, कि ऐसा ऐसा चीजें क्यों होती हैं। जैसे आ, इनके गुरु, मतलब ही वाज लाइक ऐसा, ही स्टे इन लाइक मेडिटेशन फॉर मंथ्स, ऐसा वाला टाइप, वो बंदा, ऐसा टाइप का बंदा, ही केम टू आवर हाउस इन 2010, मतलब जो आउट ऑफ टच था, आउट ऑफ ऐसा था, एंड ही केम, एंड मेरे को उसने जबरदस्ती अपना शॉल पहनाया, जबरदस्ती। मतलब जबरदस्ती क्या, जैसे वी कुड नॉट डिसरिस्पेक्ट ना, मतलब ऐसा नहीं किया गया, बिल्कुल इन द फेस। प्रेशर में। हाँ, तो शेखर को सॉक्स पहनाया या मुझे सॉक्स पहनाया, या एक को शॉल एक को सॉक्स, ऐसा करके। एंड यार उसके बाद हमारा जो डिफिकल्ट टाइम शुरू हुआ था ना,
मेरे को एक बात बताओ ना, सॉक्स का क्या है लॉजिक? अरे feet who should go on Lord's path should go in the other direction ना फिर. Because of you guys are going for church, because of that, mom dad has brought that guy. They said they did not bring him. And he's not the kind of person who will come home तुमने just because you called. You understand? मतलब he is तो not. मॉम डैड नहीं बुलाया था फिर? नहीं अगर उन्होंने भी बुलाया था तो he is not the kind of person who visit लोगों का घर. हाँ क्या? He came to our house. He came. And he did exactly what should be binding बोलते हैं ना? He bound. Tried. But failed in Jesus Tried. name. Obviously, हाई पावर अपने पास है भाई, वोल्टेज अपने पास है हायर. तो we burnt जो भी उसने डाला था हम पे वैसा. But I remember 2010 में I faced some challenge. मतलब it was difficult. थोड़ा नहीं मतलब actually weird. मतलब 2010 में actually that was 1 year I felt the need of having somebody. Like आप adult तो कब से हो जाते हो ना? But 10 में I felt that. और there were times I really felt sad about it, lonely about it, ऐसा वाला. And 11 में this person came. 11 में this. वो 10 मेरे को याद आया. I was like, और क्योंकि मैंने तब भी ये सोचा था कि why am I feeling ऐसा अभी? क्योंकि I have been. You're recognizing now. No, उस टाइम पे भी मैं सोचती थी ये वाला कि why am I feeling suddenly मतलब ऐसा because 26 is too late ना feel करना होता है तो you can start feeling at the age of 16, 17, 18, 19, 20, 21, Yeah. 22, 23, 24, 25, 20, 26 में why are you feeling? ऐसा वाला I remember. और and that added to that overall agony कि कोई मिल नहीं रहा है मतलब आंटी अंकल are asking me to marry somebody whom I can't even see. Yeah. I can't even see. मतलब ऐसा वाला था. और फिर उसका मैंने तुमको बताया I got jaundice 11 में. Right. तो उसका Yeah, you told me. हाँ तो उसका But what happened in jaundice? Jaundice, you don't tell me. jaundice हुआ था ना I got admitted hospital में. Yeah. 7 days, ये 6 तो पता था, days. but उसने हाँ अच्छा for 7 days. 6 days I was in hospital. 6-7 days. उस कंडीशन में आई हियर इतना एफर्ट करके मैंने उठाया बिकॉज मेरा हाथ ऐसा मुड़ नहीं रहा था बिकॉज इट वाज ऐसा पूरा स्वॉलन ऐसा पूरा ड्रिप लगाया था ना तो मैंने ऐसा करके वो मेटल का बॉडी का फोन था इट वाज हेवी उठा के मैंने आंसर किया समहाउ क्या सुना ऐसा ऐसा ये कंडीशन में ऐसा ही सुना कि व्हाट सिन डिड यू कमिट ब्रोक मेरा हार्ट मतलब व्हाट सिन डिड आई कमिट मतलब ये सोच मेरे को आज तक समझ नहीं आई. फिर उसके आई टोल्ड यू ना उसके 2-3 महीने बाद ही गॉट सिक आई थिंक मार्च में शायद ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड डिहाइड्रेशन हुआ कुछ हुआ Yeah. अब मुझे लगा कि मे बी Because नाउ of ही विल partner. अंडरस्टैंड It is happening because of partner. तो तब पार्टनर की वजह से हो रहा था मैंने कहा यार मैं ही हूँ मतलब उससे पहले भी कुछ सुनो ना, हुआ था जब भी अपनी कंट्री में भी हो रहा है ना बिकॉज ऑफ माय पार्टनर ही, थोड़े दिन के नो बाद नो वैसा नो होने नो वाला था. नहीं वो पहले हो गया था आई टेल यू अच्छा हो गया था. हाँ हो गया था स्टॉक मार्केट में उसने इन्वेस्ट किया था एंड ही शेयर्ड विद मी एंड देन वो स्टॉक फॉल कर गया तो ही सेड बिकॉज आई शेयर्ड विद यू ये हो गया तो सुपरस्टिशन में बिलीव करने वाला था क्या? स्टॉक मार्केट में मेरा पूरा कंट्रोल था आई कुड ऐसा ऊपर नीचे आई कुड डू सो हाउ? अरे उसने बोला ना कि मेरे को बताया तो हो गया तो स्टॉक मार्केट पे अच्छा मेरा जी, पूरा मुझे बोला कंट्रोल था सो सही है यार. वो अलग लेवल का टॉर्चर हो गया ना उस टाइम पे भी फिर जो तुम ऑफिस की बात करते हो यू एक्सप्लेन दिस थिंग कि ऑफिस प्रोफेसी वाला ऑफिस एंड ऐसा तो ये ऑफिस वाला ही सीन Yeah. था वाई क्योंकि वो थोड़ा सा जैसे मेरे को बोल दिया दैट टेल्स यू थोड़ा नेचर ऑफ द बंदा ना मतलब डज नॉट केयर बोल दिया प्रॉफिटिक ऑफिस को क्या क्या कनेक्ट कर रही हो यहाँ पे? बताती हूँ अभी वही बात बताने लगी हूँ
तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड थोड़ा सा नेचर कि मतलब ही डिड नॉट हेजिटेट इन सेइंग कि वो स्टॉक मार्केट गिर गया तुमको बताया। हाँ ना यार। हाँ, या अरे तुमने क्या सिन किया, मतलब ऐसा ही कुछ भी बोल दिया, ऐसा ना। ऐसा नहीं था कि कुछ भी बोल दिया कभी भी, बट कुछ चीजें मतलब अच्छा तो उस टाइम पे आ, हाँ, ये जहां से आया था प्रॉफिट, पीछे ऑफिस से जहां से मूव हुआ था, वहां पे ही यूज्ड टू लाइक वन गर्ल प्रिया। तो ही आस्क्ड अबाउट हर कि अबाउट ऐसा ऐसा करके जो भी, तो लॉर्ड शोड कि हाँ ठीक है, मतलब गुड है या ऐसा वाला जो भी, मतलब अब मुझे बहुत डिटेल नहीं पता। तो जब ये यहाँ पर मूव हुआ, इस प्रोसेस में मूव हुआ, तो देन ही वाज फाइटिंग विद आंटी कि आंटी यू टोल्ड मी कि वहां पे है, वो तो चली गई वो तो चली गई ये बात मुझे बहुत टाइम बाद पता चली थी। तो मैंने कैलकुलेट किया कि अच्छा यहाँ पे फिर उन्होंने भी फिर यही बोला, अगर उन्होंने, क्योंकि ये जाता था तब से, जब से ये 13-14 साल का था, तो थोड़ा पेरेंटल वाला टाइप का ही रिलेशन था उनसे। या क्लोज रिलेशन, हाँ, ये बताता। तो जिद भी कर लेता था कि आपने बोला था आंटी, ये किया था वो किया था, एंड आई कुड इमेजिन, क्योंकि वो मेरे को भी जब ऐसा करता था पोक, तो मैं बहुत परेशान हो जाती, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे भी करता होगा ना। तो उन्होंने बोला कि हम प्रार्थना करेंगे मोने, डोंट वरी विल प्रे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम क्या यहाँ वाला पे। वापस बताना, ये वीडियो अटक गया था, वापस बताना क्या सुना तुमने? लास्ट वाला। क्या सुना? वो वैसे ही करता था, he used to do the same thing, yeah? नहीं, आई एम सेइंग कि वो सेम चीज करता होगा ना, मतलब आई कुड अंडरस्टैंड Right. कि मेरा भी तो पीस ऑफ माइंड खराब कर देता था ना कभी कुछ बात को लेके ऐसा। Hmm. तो तो इनको भी करता होगा कि आपने बोला था, यू सेड कि ये वहां पे प्रिया थी, यू सेड ऐसा, अभी तो खत्म हो गया सारा। तो आंटी ने बोला कि नहीं नहीं, वहां जहां आप जा रहे हो वहां पे भी है अच्छा, Hmm. वहां पे भी है, तो वहां मुझे लगा मेरा वो ना सिस्टम हो गया होगा कि वही यू स्टार्ट विद योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ऐसा मेरे को लगता है। देन यू वांट कि नहीं यार, इसका इसका बेचारे को, इसको कोई मिल रहा है जिससे ये खुश हो हमें दिक्कत ना हो चलो ये ट्राई कर लेते हैं, मतलब इज द सेंस आई गेट। क्योंकि वो जो कि परमेश्वर जब बोलता है ना, हम्म, उसमें कुछ दूसरा थॉट नहीं रहता। है ना, तो ही इज वेरी क्लियर गॉड। इंसान समझने के लिए दिक्कत कर सकता है, ये होता है। अगर फीलिंग से सोचेगा, यस, प्रॉफिट भी अगर फीलिंग से सोचे तो ही कैन बी रॉन्ग, बट बहुत सारी मैच्योर अनमैच्योर प्रॉपर्टी है, उसमें लेवल्स है। पता नहीं, मतलब आई बिकॉज सिंस वी नेवर अंडरस्टूड द लैंग्वेज आल्सो ना, एंड 4 साल अगर हमने वहां पे रहे, तो दे वर द वन प्रेइंग फॉर अस। तो मैं आई कैन नॉट से, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि कैसा क्या, बट ऐसा मेरा एस्टिमेशन है या कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि इट वाज मोर ऑफ अ, जो तुमने लाइन बोला ना प्रोफेटिक, एक होता प्रोफेटिक वैसा, एक होता प्रोफेटिक ऑफिस, मतलब अगर आप चाहो तो यू कैन, आई थिंक इट वाज दैट थिंग हैपनिंग, क्योंकि इट कॉज मी लॉट ऑफ। क्या हाँ, प्रॉपर्टी ऑफिस हो भी सकता है, मेरे को मालूम नहीं, हो भी सकता है। बिकॉज अगर पहले प्रिया थी, अगर गॉड ने प्रिया शो करा, तो गॉड इज नॉट द वन हु चेंजेस माइंड ना, कि अभी प्रिया है अभी प्रियंका है, ऐसा नहीं होता ना। हम्म, अब अब जैसे मेरा भी था, उसको छोड़ दो, पर उसके बाद हुआ कि नहीं, हम्म। गॉड इज शोइंग बच्चा नहीं अच्छा, गॉड इज ऑल्सो शोइंग हिम गोइंग टू चर्च, ऐसा नहीं होता है ना। जहाँ पे तुमको डाउट है ना, मुझे मतलब अगर मेरे साथ होता ना, नो कांटेक्ट, नो कॉन्टैक्ट। मतलब मैं कांटेक्ट रखता ही नहीं अगर मुझे डाउट है तो, बट मैं उसको सवाल जरूर करूंगा। तो वही हमने एक्चुअली किया है धीरे धीरे भी अच्छा, तो मैं चर्च का ही हिस्ट्री बता रही थी। सो 2011 के बाद, हाँ 11 में दे वांटेड मी टू, 11 या 12, मतलब दे वांटेड मी टू
टाइट में देती थी ना, फिर लेकिन मेरा ऐसा हो गया था, फिर कनेक्ट का मेरा थोड़ा ऐसा हो गया था क्या, धीरे धीरे व्हेन शेखर गॉट टू नो, जब परवेश का पता चला था ऐसा, तो अभी वो फिर बोल रहे थे कि नहीं, गॉड इज शोइंग नॉट टू गो फॉर ये वाला बंदा। एंड कौन सा वाला? यार परवेश, अच्छा, हाँ, ये वाला बंदा मत बोलो, नाम लेके बोलना, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो अब फिर वही था कि फिर वही कुछ I बोलूंगी। want to say something. हाँ, From 2 days, you're looking happy. हाउ, Are you happy? हाँ, Hi, Anna. You're getting relaxed now. You will get sleep now. Very good sleep. God bless you. bless you too. बोलो आगे क्या बोलना था। मेरा ऐसा ही है, मेरे को एकदम दिमाग में क्लिक होता है ना पूरा सिनेरियो एक बार, ऐसा नहीं मैं सोचते रहता हूँ, आई डोंट डू दैट, ये तक से आता है ये चीज। चलो, हाँ, तो देन दे सेड कि दिस बंदा इज नॉट फॉर यू, ऐसा वाला करके, तो एक माइंड में मिक्स हो गया ना, यू आर गोइंग फॉर समथिंग। अब उसने बोल दिया तुम्हारा बेबी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये सेटन से, तो वो You keep telling, I'll tell you what is that. ये जॉय चला गया। अभी बार बार बोल रहे हैं कि कॉल करो, कम होना। अब मैं टाइप, किसको? मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल पे आओ, हाँ हाँ, तो आई यूज टू गिव टाइथ वगैरह, तो एक टाइम पे दे सेड कि नहीं, मतलब बिफोर यू सेंड टाइथ फर्स्ट कनेक्ट विद अस। मेरे को हुआ कि कनेक्ट तो नहीं कर रही मैं, एनीवे आई वाज नॉट गिविंग टाइथ टू देम, आई वाज गिविंग टाइथ टू लॉर्ड। मैंने टाइथ बंद कर दिया, फिर मैंने टाइथ आई स्टॉप गिविंग, एंड उसके बाद आई डिड नॉट गो ऑन द कॉल। तो शेखर वगैरह भी ही सेड कि दीदी डोंट मैरी अनी, वो मतलब जो क्रिश्चियन वाला, तो उससे मत कर, बट तू इससे भी मत कर, मतलब वापस बता। मतलब दोनों से मत कर, मतलब ठीक है, यू डोंट वांट टू मैरी वो बंदा whom they are asking, but please you don't marry him also, मतलब परवेश also। शेखर का ये था। शेखर पहले से बोला था, शेखर was telling this from starting. हाँ, उस टाइम पे बोला था Did you शायद। ask Shekhar like what is the problem? Why you saying like that? वो एक्चुअली उन्होंने भी बोला होगा आंटी ने कि टेल हर कि नॉट टू मैरी हिम बट डोंट मैरी हिम आल्सो। पर फिर मेरे को ये था कि नाउ इफ आई गेट ऑन द कॉल, धीरे धीरे दे विल स्टार्ट अगेन शोइंग कुछ ना कुछ ऐसा ही, मतलब इफ आई डोंट मैरी परवेश एंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर प्रेशराइज्ड? I was very pressurized. That was one time I shouted. I was so like, इतना मेरा उस टाइम पे, मतलब वन ऑफ द रेयर, जैसे See Priyanka, one हाँ, thing, for baptism, for marriage, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, कोई किसी का अंडर प्रेशर या तो किसी का ईगो, इसकी वजह से अगर करेंगे ना, वो कभी टिक नहीं पाएगा। यार उसका कुछ भी वैसा नहीं था जैसा आई वांटेड इन मेरा बंदा, कुछ भी नहीं ना। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, प्रेशराइज गॉड से थिंग्स ना, गॉड जो गिव्स यू। रिश्ते नहीं बनते। I delighted in Lord. I'll say I do not delight in him now, maybe, but I delight. Lord was everything. Lord was more real to me than my mother and father, and he was not giving me even one single desire of my heart. I mean, ऐसा हो ही नहीं सकता. I don't buy that. Till date, I don't buy that. Not even one. Not even one. मतलब not even those. अच्छा, मैं बोलूंगी अच्छा ये तो लस्ट है, ये तो लस्ट ऑफ द आईज है। अरे भैया, जब मैं 6 साल की थी, आई वुड इमेजिन माई पार्टनर अ सर्टेन वे, वो भी नहीं दोगे तुम मेरे को। आई मीन वो तो लस्ट नहीं था ना मेरा 6 साल का, वो तो गॉड का डिजायर था ना, दैट गॉड हैड पुट इन माय हार्ट। राइट, सो इट वाज, वो टाइम मुझे याद है, आई वाज सो डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आई वाज सो डिस्टर्ब्ड फ्रॉम आउटसाइड।
दैट वाज, मैं बचपन में नहीं, आई नेवर फेल फिजिकली, बहुत ऐसा कम, क्योंकि आई वाज वेरी स्टेबल सा ना, ऐसा होता है जैसे कई बच्चे होते हैं ना, यहाँ Yeah. टांका लगा है, यहाँ पे ऐसा कट गया। आई नेवर हैड। एक आध इंस्टेंस है मेरे भाई का बदौलत। एक बार मेरे पैर, कॉट को हमने क्या किया, उल्टा किया, उस पे शेखर कूद रहा था Yeah. एंड आई वाज होल्डिंग इट ऐसा, तो वो स्लैंटिंग हो गया तो उस पे कूद रहा है। अब इसको, इंसान के बच्चे को, गॉड के बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आई कैन नॉट, इफ यू स्टार्ट जंपिंग ऑन द कॉट, आई एम आल्सो अ किड, आई विल नॉट बी एबल टू Yeah. होल्ड इट। ये कूदना शुरू हो गया। मैंने बोला नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसको नहीं समझ में आया, मेरे हाथ से छूट गया, मेरे पैर पे गिर गया और मेरा समझा। टो नेल पे, गंदा ऐसा आग निकला रहेगा उस टाइम। नहीं छिल गया था बहुत बुरा ऐसा। दैट वाज वन थिंग। छिलने के बाद है ना, गर्म होता है वो, गर्मी हीट लगता है। हाँ, पर इतना पता है कि बहुत कुछ एक चीजें आपको याद रहती हैं कि आपको वहां चोट लगी थी। एक चोट मुझे और लगी थी, हाँ, चूहे ने काट लिया था। सच में। हाँ, आई वेंट टू द शॉप, मेरे को ऐसा लगा कुछ लकड़ी चुभ रहा है, कुछ ऐसा सामान खरीद रही थी, छोटी थी, तो ऐसे मैंने पैर पीछे किया, वो लकड़ी आगे आ गई फिर से चुभने के लिए, एंड मैं कहा यार ये कैसी लकड़ी है, तो मतलब इट्स कमिंग आगे आगे आगे, व्हाइल आई एम स्टैंडिंग, वो मेरे पैर को काट के ब्लड निकाल के चला गया, ऐसा वाला एक वो फिर था। इंजेक्शंस वगैरह। हाँ, कुछ तो हुआ ही था, लेके गए थे डॉक्टर के पास। और ऐसा मतलब मुझे ऐसा गिनती का याद, मैं गिरती विरती नहीं थी, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज सो डिस्टर्ब्ड, आई वाज सो डिस्टर्ब्ड। मैं मल्टीपल टाइम्स में स्टेयर में स्लिप किया मैंने। आई फेल फ्लैट इन द मार्केट, आई डिड नॉट सी व्हाट वाज अहेड ऑफ मी, आई फेल फ्लैट। There was one time, restaurant में we are walking, I did not see कि it's a glass में I hit मेरा, and I was so disturbed, like typical signs, like I was so, that was the condition in which I got married. I was in that state because इतना disturb हो गया था ना, it took the joy, मतलब it took the joy, Like disturbed because of the pressure of marriage. वही सब, मतलब यहाँ पेरेंट्स का है, हमारी इज्जत, हमारा ये क्रिश्चियन में शादी, हर जगह से हो गया था ना, एक अजीब सा प्रेशर बिल्ड हो गया था वहां पे। उनका इससे शादी किया तो एक जगह हेल रखा है, एक जगह माँ बाप के आंसू रखे हैं, किसको तुम, आई मीन वही हो रहा था ना कि इमोशनल अत्याचार बोलते हैं उसको। सब जगह से हो गया था। एक जगह ऊपर से आप जब नए होते हो लॉर्ड में, आपका सैल्वेशन बड़ी जल्दी इनसिक्योर हो जाता है, तब तो यू आर गोइंग टू हेल, अब तो नहीं, ये लॉर्ड को डिसोबे कर दिया बहुत। तो आए वहां पे हमने, मैंने एंड Can कर I दिया, कनेक्ट कर can I दिया। ask you, मतलब can I suggest you one thing? Do your paperwork very soon. अच्छा, ये भी कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। डे 1 ऑफ द फास्टिंग, डे 1 वी डोंट टॉक, ऐसा कुछ कोई ऐसा नहीं, अगर मिलते भी हैं, बात अगर होती है, उसका मैसेज आया है डे 1 ऑफ द फास्टिंग। किसका? परवेश का। डू यू एवर फील लाइक, मतलब कई बार होता है ना, मन इतना सैड हो जाता है कि जस्ट होल्डिंग ऑन टू समबडी, जस्ट होल्डिंग समबडी एंड ऐसे जस्ट बीइंग देयर, लाइक अभी इसको अच्छा। ये टेक्स्ट कहाँ से आया है? परवेश का। अच्छा। मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसका, वो टेक्स्ट का आया, डिड नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि इसको अभी होता है ना, सो ठीक है, समझ में आती हैं ये सारी चीजें कि क्या कैसा, और इतना ये बात सच है, जब आप क्लोज जाने का कोशिश करते हो ना, जो प्रभु से हमको खिंचवाना चाहते हैं, दैट कैरेक्टर्स पॉप अप फटाफट। ये मेरे साथ होता है। मैं अभी कॉन्शियस नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि ये चीज होने वाला है और मैं प्रिपरेशन में रहता हूँ। सो मीनिंग मतलब और उस टाइम में उनको मैं रिस्पॉन्स देता ही नहीं हूँ। बहुत जरूरी बात है ये। अच्छा, गोइंग बैक टू माय जर्नी नाउ, सो 12 प्लीज है ना, तो उसके बाद मैंने कांटेक्ट वहां से छोड़ दिया, चर्च से बिल्कुल कनेक्ट। मैम 12 बज गए। अच्छा, तो फिर नहीं बताती।
है ना? इमोशन अत्याचार कर रहे हो। बताओ लास्ट टाइम लास्ट टाइम पहली बार बताया। नहीं, लास्ट आज के लिए लास्ट टॉपिक का लास्ट बात बताइए। So then I got married in 12 November, हम्म, अच्छा, मतलब 2012 November. yeah, And after I got married, Shekhar had started seeing, during that period, Shekhar had started seeing Ritika. And they, everyone said, मतलब pastors ने बोला, सबने, उन्होंने भी साउथ में भी और यहाँ पे जो पास्टर थे उन्होंने भी बोला to get married, क्योंकि वो शेखर ने तो स्लाइड बैक कर दिया था, ऐसा मेरे को लॉजिक okay, लगता है. because he was fasting. I was his idol ना. He saw me Yeah, sliding back and marrying. सही बात है। So for him it was a very big shock. Very big shock. लेकिन उस टाइम पे Lord, by God's grace, ठीक है, Ritika was there, तो Ritika and him got married in January 2013. क्या बात कर रहे 2013? सो जो हाँ, मतलब 2 3-4 महीने में. महीने के अंदर। No, 1 महीना. Not even 45 days. हाँ, 1 महीना, 28th November is जनवरी। 28th November is end of the month. Yeah, है ना, बीच में सिर्फ दिसंबर का 1 मंथ, just जनवरी में शादी। जनवरी के 10th में शादी. बहुत प्रॉब्लम हुआ था. My parents till date do not know that I attended their wedding. मतलब आप भी कांड करते हो। हाँ, तो मेरा भाई है, रोए थे दोनों, पता है, when they saw कि मैं I अच्छा, have come, they cried दोनों. I also cried, मतलब I also of course cried that I'm not yeah, able to be part of. Anyways, so तो उस टाइम पे they got connected to that church जिसका मैंने कल परसों फोटो भेजा था ना, जहाँ पे वर्शिप हो रहा था. हाँ, राइट, तो शेखर ने वहां जाना शुरू कर दिया था. मैंने तो बंद कर दिया था सब जगह. शेखर ने वहां पे जाना हाँ, शुरू कर दिया था. तो धीरे धीरे they were praying for me, of course. So I also then came back in 2013 or 14, 13 maybe. तो उस तब तक फिर प्रेयर वगैरह सब बंद था तुम्हारा? One line prayer. Lord, ओके, there was a time I was so, मैंने कहा I'm just so done with ये वाला ना कि सेटन ले जाएगा, या, आप तो हेल जा रहे हो, ये जा रहे हो. अरे भैया, इतना 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 आपको, you are the God I have known who can do anything. You are the most powerful. But अगर सेटन पावरफुल है ना, ये सेटन मेरे को इसलिए ले जाएगा क्योंकि मैंने शादी कर लिया, तो सेटन को ले जाने दो फिर. बट इफ यू आर पावरफुल, यू विल सेव मी. ये प्रार्थना भी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बहुत पेन में थी उस टाइम पे. तो कुछ नहीं, ये एक प्रेयर, एक एक सो ये गिरने वाला भी जो था ना, आई वाज फॉलिंग बार बार, कभी इधर कभी उधर. फॉर दिस ऑल्सो आई प्रेड, आई कैंसल वट एवर इज कॉलिंग, मेकिंग मी बिलीव कि आई एम फॉलिंग बिकॉज ऑफ मेरा प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ओपन कर दिया डोर एंड ऐसा ऐसा. आई एम स्टिल डॉटर ऑफ गॉड, मतलब आई बाइंड वट एवर इज कॉजिंग मी टू फॉल. बंद हो गया था फिर उसके बाद. अच्छा, नाउ फिर ये लोग यहाँ पे हाउस ऑफ प्रेयर में आना शुरू हो गए. Skin and you